तो वहीं विंग कमांडर अभिनंदन के कुछ और टेस्ट आज नए सिरे से किए जाएंगे और ये सारे टेस्ट दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में किए जाएंगे। बीती रात उन्हें एयरफोर्स के सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में लाया गया और प्राथमिक जांच के बाद आराम के लिए भेज दिया गया था। 27 फरवरी को पाकिस्तानी फाइटर विमान F-16 का पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 पीओके में क्रैश हो गया था और इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और कल ही वाघा बॉर्डर के जरिए विंग कमांडर भारत लौटे। अब मान के चलिए, हिंदुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसको गौर से देखती है। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। आइए उस आत्मविश्वास को लेकर के चले। एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है और सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्ध समय सीमा में एक के बाद एक कदम उठाना है। सरकार आपके साथ है। हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, विंग कमांडर की अब नए सिरे से जांच पड़ताल हो रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या और ताजा अपडेट्स आपके पास? देखिए, कल जब विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा गया था उस वक्त जो है जिस तरीके के उनके अगर हमारे स्वास्थ्य संबंधी अगर पैरामीटर्स की बात करें तो चलते वक्त तो नॉर्मल नज़र आ रहे थे, लेकिन चूंकि जब वो जेट से इजेक्ट हुए और उसके बाद लग रहा था कि जब अमूमन इस तरीके की चीज़ें होती है, जब भी किसी फाइटर जेट से इजेक्ट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कमर में। अगर बैकबोन में अगर कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले जो है उस इंजरी को जो है डिटेक्ट किया जाता है। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो कल जब विंग कमांडर अभिनंदन को जब सुब्रतो पार्क के जो सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में लाया गया तो सबसे पहले उनकी फौरी तौर पर प्राथमिक जाँच की गई और जाँच करने के बाद जो है उनको आराम करने के लिए भेज दिया गया और उसके बाद आज सुबह से जो है उनका टेस्ट जो है बताया जा रहा था कि शुरू होना था और उम्मीद ये की जा रही है कि टेस्ट शुरू भी हो चुके होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 3-4 क्राइटेरिया जो होते हैं जिसको सबसे पहले जो है देखा जाता है, एक तो ये है कि उनका मानसिक संतुलन, दिमागी तौर पर वो किस तरीके से फिट हैं, क्योंकि जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, जिस तरीके से वो पूरी घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक फाइटर पायलट के लिए दिमागी तौर पर हमेशा से चुस्त रहना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा जो है बैकबोन जो है उसको जो है उसको लेकर टेस्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि जैसे ही इजेक्ट किया जाता है रॉकेट्स 4 रॉकेट जो सीट्स के नीचे लगे होते हैं जो कि इजेक्शन के लिए काम आता है, इजेक्ट करते हुए वो कैनोपी से बाहर निकल जाते हैं एयरक्राफ्ट से, उस वक्त जो है सबसे मेन होता है। उस वक्त अगर कमर में अगर किसी के बैकबोन में अगर कोई इंजरी उसी वक्त होती है, नीचे उतरने के बाद किस तरीके से उनको जो है चोट लगी होगी उसको जो है अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है। MRI CT स्कैन से लेकर सारे तमाम टेस्ट जो है उनके ऊपर किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि ये टेस्ट का सिलसिला लगातार 2-3 दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उस नियम कायदे और साथ में कि जितने भी जिस तरीके के वहाँ पे पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कुछ हलचलें जो हैं फ़िलहाल यहाँ पे RR हॉस्पिटल के बाहर जो है देखी जा रही है और अभी इस वक्त जो है सेना की एक गाड़ी है, ऑफिसर की एक गाड़ी जो है वो अभी RR हॉस्पिटल की तरफ जो है आई है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं है कि इसके अंदर कौन अफसर हैं। कैमरा बचा रहा है लोग। जी संदीप, और ये तस्वीरें भी है, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आरआर अस्पताल के बाहर की, जहां विंग कमांडर अभिनंदन का एक नए सिरे से टेस्ट होना है और इसीलिए भी मीडिया का जमावड़ा है यहां पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। और इसी अस्पताल के बाहर
हमारे सहयोगी संदीप बोल भी मौजूद हैं और सेना के अधिकारी की गाड़ी भी यहाँ पर आई है और ये जानने की कोशिश की क्या विंग कमांडर अभिनंदन यहाँ पर आए हैं जहाँ उनके स्वास्थ्य की पड़ताल होगी। और संदीप, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए अभी जो है एवीएम आरजी के कप जो कि गए थे उनको वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप तस्वीर सकते हैं जी। उम्मीद की जा रही है कि उसी की जो पड़ताल के लिए यहाँ पे पहुँचे जी। हैं। और ये जो एवीएम जो है वो कल जो है वाघा बॉर्डर गए थे और वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया था। तो कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जो है ये कार्रवाई जो है जो कि उस पर नज़र जो है एयरफोर्स की बनी हुई है। और अभी बिल्कुल, एयरफोर्स भी नजर बनाए हुए हैं और आप भी नजर बनाए रखें कि किस तरह से पूरे स्वास्थ्य की जांच पड़ताल हो रही है और उनके कुशल क्षेम की खबर लगातार दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे संदीप। लेकिन उधर पाकिस्तान के धोखे का एक और सबूत सामने आया है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ शांति की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जमीन पर आतंकी संगठन नए आतंकियों की भर्ती में भी लगातार लगा हुआ है। पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठन अल बद्र ने गुरुवार को नए आतंकियों की भर्ती के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कैंप लगाया था और ये वही इलाका है जहां एयर स्ट्राइक के दौरान भारत की वायुसेना ने आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए।